चलिए बाकी बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस की महू से संविधान बचाओ यात्रा शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी रैली में शामिल होंगे। प्रियंका का दौरा रद्द हो चुका है, तो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, जहां पर राहुल गांधी तो इस रैली में शामिल होंगे, लेकिन प्रियंका गांधी इस रैली में शामिल नहीं होने वाली है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली में कांग्रेस की रैली होने जा रही है। महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली होगी। साथ ही रैली में धर्म विरोधी भाषा पर जिला प्रशासन की ओर से पहले ही रोक लगा दी गई है, यानी कि यहां पर राजनीति से जुड़ा हुआ भाषण दे सकते हैं, लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ भाषण राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे। तो देश भर से तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, दिग्गज नेता है, वो इस रैली का, वो इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आने वाले हैं। आज महू से राहुल गांधी जय भीम, जय संविधान, जय बापू यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और देखिए, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने का उनका सिलसिला शुरू है। तमाम जो विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, देश भर के तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं। उपनेता हेमंत कटारे हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम, मध्य प्रदेश की धरती से एक बड़ा संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं है ना भाई। निश्चित ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है और आज यहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा होने वाले हैं जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि संविधान जो राइट टू लाइफ देता है, राइट टू वोट देता है, सारे अधिकार देता है, उसको हमें जीवित रखना है इस देश में। वो उस विचारधारा के सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठे होंगे। ये राजनीतिक कार्यक्रम कम और एक कॉज, एक सोशल कॉज का कार्यक्रम ज़्यादा है। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने, आपने देखा विगत दिनों में, वर्षों में बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करी और बापू के हत्यारे गोडसे की पूजा करी, इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है देश में कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। इसलिए हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सभी लोग बड़े नेता यहाँ पधारेंगे और अपनी बात लोगों को पहुँचाएंगे। और जो बाबा साहब का अपमान विशेष रूप से भाजपा ने किया है, उसके विरोध में वो अपनी बात यहाँ पर कहेंगे। देखिए, ये तमाम टारगेट्स भी नजर आ रहा है आपको, अलग अलग माना जा रहा है। कर्नाटक और हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम और कांग्रेस के तमाम जो केंद्रीय लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है और मध्य प्रदेश की धरती से एक बड़ा संदेश राहुल गांधी देने वाले हैं। क्योंकि पिछले लंबे समय से जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, यही कारण है कि आज कांग्रेस ने महू में एक कार्यक्रम के माध्यम से बड़ा संदेश देने की कोशिश है। और यही कारण है कि महू से इसकी शुरुआत की जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है और यही कारण है कि कांग्रेस ने ये स्थान चुना है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश की धरती से आज एक बड़ा संदेश पूरे देश में कि संविधान को लेकर कैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। स्वाभाविक तौर से जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता का माहौल, एक निरंकुश सरकार, जो तानाशाही सरकार कह सकते, हिटलर शाही सरकार, जो अपने मनमानी फैसले करती है, जनता पे थोपती, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, ऐसे कई फैसले हैं। और जो जनता के मौलिक अधिकार है, उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार है, कांग्रेस पार्टी उसी को, संविधान के अंदर जो अधिकार दिए, उसी को बचाने का प्रयास, हर व्यक्ति की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा अंबेडकर जी की जन्मस्थली पे पूरे देश के लिए कांग्रेस पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि देश आप सबका है और आप सबको अधिकार के साथ, एकजुटता के साथ रहना पड़ेगा। अन्यथा देश की जो स्थिति हो रही है, मनमानी सरकार, मनमानी फैसले, आप सबको कहीं ना कहीं कुचला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रचार कर रही है कि कांग्रेस जो है सिर्फ संविधान का दिखावा करती है, लेकिन असली चेहरा कुछ और है। क्या लगता है? हमने देखा, चाहे अंबेडकर सेतु की घोषणा हो या अंबेडकर यूनिवर्सिटी उसको पैसे देने की बात हो। देखिए, मैं आपको तात्कालिक बयान पता है, जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर इतनी बार कहते तो भगवान होते, तो मैं कहता हूँ कि जब देश के अंदर इतने सारे अनुयायी हैं अंबेडकर के, जिसने संविधान निर्माता, अमित शाह माफ़ी क्यों नहीं मांगते? क्या देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या शहीद हो या जो निर्माता है, उन लोगों के प्रति आपकी आस्था नहीं है? इनके मोहन भागवत कहते हैं कि देश अब स्वतंत्र हुआ जब रामलीला जी का मंदिर बना। भाई, हम भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन देश आज़ाद हुए कई साल हो गए, कई शहीद उसमें हुए, स्वतंत्रता सेनानी, क्या उनके परिवार को आपने सीधे गाली नहीं दी? तो ये आरएसएस गाली दे रही है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। तो ये देश की आज़ादी के अंदर हर व्यक्ति का बलिदान है, उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे बाबा साहब हो, चाहे आम व्यक्ति जिसने अलग जगह इस देश को। यही कांग्रेस पार्टी आगे प्रयास कर रही है कि देश की एकजुटता कैसे बने रहे और आम जनता की लड़ाई
के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, क्या लगता है ये नारा पूरे देश में कांग्रेस घर घर तक लेके जाएगी, जिसका एक लंबा इम्पैक्ट चाहे 2028 हो या 2029 तक चलेगा? स्वाभाविक है कि देश की आज़ादी भी आपको पता है बापू के सत्याग्रह से चालू हुई और कई उसमें ऐसे लोग भी थे जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह तरीके उनके भी योगदान था। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये जो लड़ाई है 2028 तक निश्चित तौर से संविधान बचाने के लिए लड़ेगी। और इनके लोग कहते हैं कि संविधान अगर हमारी 400 की सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो इनकी मंशा स्पष्ट है, तो देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल संविधान बचाओ, संविधान बचाने की लड़ाई है और जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो नारा है कांग्रेस 2028-29 तक लेकर जाएगी और घर घर तक ये नारा पहुंचाएगी। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।